व्हाट्सअप लिफ्टर्स। तो ये है पार्ट 5 ऑफ लर्न हाउ टू प्रोग्राम फॉर स्ट्रेंथ। पिछले पार्ट्स में हमने डिस्कस की बेसिक प्रोग्रेशन ऑफ वेट्स, बेसिक प्रोग्रेशन ऑफ वॉल्यूम और कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने वर्कआउट को पॉपुलेट कैसे कर सकते हैं। मतलब हमारी बेसिक स्क्वाट बेंच डेड है, उसमें हमने तो ये डिस्कस कर लिया कि उसमें हम हमारी प्रोग्रेशन कैसे करेंगे, उसे प्रोग्राम कैसे करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एक्सेसरीज लिफ्ट की, और इस वीडियो में हम बस बारबल स्ट्रेंथ एक्सेसरीज की बात करेंगे। ऑफ कोर्स यू कैन हैव योर आइसोलेशन वर्क, बॉडी बिल्डिंग वर्क आफ्टर योर मेन लिफ्ट। अगर किसी को आर्म पे फोकस करना या फिर ब्रॉड शोल्डर्स चाहिए तो साइड रेजेस करने के लिए, दैट इज़ इंटायरली अप टू यू। पर इस वीडियो में हम बस बारबल स्ट्रेंथ स्पेसिफिक एक्सेसरीज की बात करेंगे। इसमें हमारे मेन पिलर्स हैं स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट्स एंड ओवरहेड प्रेसेस। इनमें हमारी दो तरह की मूवमेंट्स आती हैं, हमारी डिसएडवांटेज मूवमेंट्स एंड हमारी एडवांटेज मूवमेंट्स। तो जो डिसएडवांटेज मूवमेंट्स हैं उनमें हम एज़ कम्पेयर टू आवर मेन लिफ्ट, जो हमारी स्क्वाट बेंच डेड है, उनसे कम वेट उठा पाते हैं। तो इसलिए रिकवरी के लिए बहुत बढ़िया होती है, क्योंकि हम विदाउट लिफ्टिंग द सेम वेट, मतलब हम कम वेट उठा के हमारी बॉडी को सेम स्टिमुलस दे पा रहे हैं। तो इसलिए रिकवरी के लिए एज़ कम्पेयर टू आवर मेन लिफ्ट्स ये डिसएडवांटेज मूवमेंट्स ज़्यादा अच्छी होती हैं, और हम इन्हें जनरली यूज़ करते हैं हमारी हाइपरट्रॉफी वर्क के लिए और हमारी जो वीक पॉइंट्स होते हैं उन्हें टारगेट करने के लिए। लेट्स से अगर किसी की डेडलिफ्ट ऑफ द फ्लोर वीक है, शिन्स के पास स्टक कर जाती है ज़्यादातर किसी की डेडलिफ्ट, तो हम पॉज्ड डेडलिफ्ट डाल सकते हैं उसके वर्कआउट प्रोग्राम में, विच विल हेल्प हिम ओवरकम दैट स्टिकिंग पॉइंट। एंड एडवांटेज लिफ्ट्स जो होती है हमारी, वो बहुत बढ़िया होती है, उनमें हम मेन लिफ्ट से ज़्यादा वेट उठा पाते हैं, ईगो को बहुत बढ़िया बूस्ट मिलता है। पर इसका जो मेन काम है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को प्राइम करता है। हमारी जो बॉडी है वो ज़्यादा वेट झेलने के लिए, ज़्यादा वेट हैंडल करने के लिए प्राइम हो जाती है। हेयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज मूवमेंट्स। पहला है ग्रेटर रेंज। हम रेंज ऑफ मोशन बढ़ा सकते हैं, जैसे हाई बार स्क्वाट्स एंड कैम्बर बार बेंच प्रेसेस, डेफिशिएट डेडलिफ्ट्स एंड ओवरहेड प्रेसेस टू द कॉलर बोन। ज़्यादातर लोग कॉलर बोन से टच नहीं करते, अगर आप कॉलर बोन से टच करके ऊपर करोगे तो रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाएगी आपकी ओवरहेड प्रेसेस की। देन सेकंड, हम टेम्पो, टाइम अंडर टेंशन बढ़ा सकते हैं, या पॉज ऐड कर सकते हैं, जैसे पॉज स्क्वाट्स, पॉज बेंच या फिर पॉज डेडलिफ्ट्स। या फिर हम सिर्फ टेम्पो भी ऐड कर सकते हैं, उससे हम वेट को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करना सीख पाएंगे। देन थर्ड इज़ डिसएडवांटेज पोजीशन। इसमें हम बार की पोजीशन बदल देंगे, जिससे टारगेट मसल भी थोड़ी बदल जाएगी, जैसे फ्रंट स्क्वाट्स या फिर सेफ्टी बार स्क्वाट्स, जिससे क्वाड ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे। बेंच प्रेसेस की जगह हम गिलोटीन बेंच कर सकते हैं। गिलोटीन में हम अपनी नेक पे बार टच करते हैं, बस उसमें ईगो लिफ्टिंग मत करना, थोड़ी इंजरी दे देगी, बहुत बढ़िया। या फिर अगर आप वाइड बेंच करते हो तो आप क्लोज ग्रिप ऐड कर सकते हो, और क्लोज बेंच करते हो तो आप वाइड ग्रिप बेंच ऐड कर सकते हो। देन डेडलिफ्ट की जगह स्टिफ लेगेड डेडलिफ्ट्स, गुड मॉर्निंग। देन ओवरहेड प्रेसेस की जगह वाइड ग्रिप ओवरहेड प्रेसेस। नाउ एडवांटेज लिफ्ट्स में आती है हमारी वो लिफ्ट जिनमें हम ज़्यादा वेट उठा पाते हैं। हम स्क्वाट्स में कर सकते हैं बॉक्स स्क्वाट्स या फिर पिन स्क्वाट्स। बेंच प्रेसेस में हम कर सकते हैं बोर्ड प्रेसेस, या फिर स्लिंग शॉट से जो स्लिंग शॉट लगा के बेंच, या फिर फ्लोर प्रेसेस। डेडलिफ्ट में हम कर सकते हैं ट्रैप बार डेडलिफ्ट्स, एंड ओवरहेड प्रेसेस में हम कर सकते हैं पुश प्रेसेस। पुश प्रेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू मी। तो अब देखते हैं ये एक्सेसरीज हम यूज़ कैसे करेंगे फॉर नोविसेस। अब नोविसेस को या फिर बिगनर्स को ऐसे किसी वीक पॉइंट पे काम करने की ज़रूरत नहीं होती, या फिर ऐसे किसी स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अभी तो उनकी पूरी बॉडी वीक है। इंटरमीडिएट लिफ्टर्स को या एडवांस लिफ्टर्स को होती है ऐसी चीज़ों पे अपने वीक पॉइंट्स पे काम करने की, क्योंकि उन्हें पता होता है कि किस पॉइंट पे आके उनकी लिफ्ट स्टक करती है, या फिर क्या उनका वीक पॉइंट है और वो क्या ऐड करें उसे बेटर करने के लिए। इसलिए नोविसेस को इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस एक डिसएडवांटेज लिफ्ट बहुत रहती है, जैसे स्क्वाट्स के साथ फ्रंट स्क्वाट्स, डेड लिफ्ट्स के साथ रोमेनियन डेड लिफ्ट्स, और बेंच के साथ क्लोज ग्रिप बेंच। फिर इंटरमीडिएट लिफ्टर्स पे हम थोड़े स्पेसिफिक आ जाते हैं। लेट्स से पावर लिफ्टिंग के लिए ट्रेन कर रहा है कोई, एंड ही इज़ 20 वीक्स आउट फ्रॉम हिज मीट।
तो वो कुछ इस तरह से ट्रेन करेगा कि शुरू के ब्लॉक्स में जब मीट से दूर होगा, जो मेन मूवमेंट है हमारी स्क्वाट, उस पर इतना फोकस नहीं होगा। ही कैन डू हाई बार स्क्वाट्स, टेम्पो स्क्वाट्स, सेफ्टी बार स्क्वाट, ऑफ कोर्स अपनी मेन स्क्वाट मूवमेंट के साथ ये सब ऐड करेगा। एंड तीनों ऐड नहीं करनी, जो आपको लगे कि यहाँ ये मेरे को सूट कर रही है, ये बढ़िया मूवमेंट है, ये मेरे को ज़्यादा रिजल्ट्स दे रही है, उसे ऐड करो। इनमें से एक या दो मूवमेंट ऐड करोगे बहुत रहेगी। एंड देन जब मीट पास आ जाए, लेट्स से 8 वीक्स है, तो थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक वर्क हो जाएगा, जैसे लो बार स्क्वाट्स, बॉक्स स्क्वाट्स, या फिर हैवी पॉज स्क्वाट्स, जिससे आप उस डीप पोजीशन में जहाँ ज़्यादातर लिफ्ट फेल होती है उसमें कंफर्टेबल हो जाओ। देन ऑन डेडलिफ्ट, जब हमारे मीट से थोड़ा दूर हो, वी कैन डू स्टिफ लेगड डेडलिफ्ट्स, रोमेनियन डेडलिफ्ट्स, गुड मॉर्निंग्स। और जैसे जैसे मीट पास आ जाए थोड़ा स्पेसिफिकेशन पे चले जाएंगे हम, जैसे डेफिसिट डेडलिफ्ट, रैक पुल्स, पॉज डेडलिफ्ट्स, और अगेन हम अपनी रेगुलर डेडलिफ्ट के साथ ही करेंगे। और इनमें से जो आपको ऐसा जो सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स दे रही हो उस मूवमेंट को ऐड करो। फिर बेंच पे हम कर सकते हैं वाइड बेंच, टेम्पो बेंच। फिर जब मीट पास आए तो हम कर सकते हैं जैसे बोर्ड प्रेस, फ्लोर प्रेस, पॉज्ड बेंच। मतलब आप देख रहे होंगे जैसे जैसे हम मीट के पास आ जा रहे हैं, हम अपनी बॉडी को हैवी लोड के अंदर दे रहे हैं, हम अपनी बॉडी को फोर्स कर रहे हैं हैवी लोड को लेने की, हैवी लोड पे हमारी बॉडी ताकि अडेप्ट करे। देन हम जनरल डेवलपमेंट पे आ जाते हैं। मान लो अब आपका कोई मीट वीट पास नहीं आ रहा है, आपका बस गोल है कि फिट रहना है, स्ट्रेंथ चाहिए, बस थोड़ी सी लगना चाहिए, फिजिक पावर बिल्डिंग बेसिकली। तो इसमें ये सबसे बढ़िया है, आप इसमें अपनी मनपसंद मूवमेंट, मनपसंद एक्सेसरीज डाल सकते हो। इसमें अब आपका मेन गोल ये नहीं है कि मेरे को अपनी बेंच इतने टाइम तक ही बढ़ानी है, जैसे हम इंटरमीडिएट में कर रहे थे, हम पास जाते जाते उसे नैरोअर करते जा रहे थे। तो इसमें मान लो आपका एक टाइम के लिए आपका गोल स्ट्रेंथ नहीं है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान देना, आप किसी एक चीज़ को हटा के वो डाल सकते हो। जनरल फिटनेस इस चीज़ के लिए ज़्यादा बढ़िया है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब। मैं इसके प्रीवियस पार्ट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन चेक देम आउट एंड दोज वीडियो विल हेल्प यू इन योर प्रोग्रामिंग।